हैं 11 फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी 11 फरवरी को जाएंगी लखनऊ। जी हां, 11 फरवरी को लखनऊ में एक बड़ा रोड शो करेंगी। लखनऊ मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगी। जी हां, बिल्कुल फॉर्म में प्रियंका गांधी लखनऊ मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगी। तो 11 फरवरी को लखनऊ में एक बड़ा रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। 11 फरवरी को लखनऊ में 11 फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। जी हां, कुछ दिनों पहले ऐलान हुआ और कल नेम प्लेट भी लग गया है कांग्रेस मुख्यालय में, और उसके बाद अब मीटिंग्स का दौर जारी है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार पुष्कल हमारे सहयोगी जुड़ गए। पुष्कल, 11 फरवरी से मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी। जी हाँ, बिल्कुल खुशबू, एक बड़ी खबर जरूर आ रही है कि 11 फरवरी से जो कांग्रेस की महासचिव है और पूर्वांचल की प्रभारी प्रियंका गांधी 11 फरवरी से मिशन यूपी का आगाज करेंगी। और साफ तौर पे अभी खबर फिलहाल ये भी आ रही है कि आज वो महासचिव का पदभार ग्रहण करेंगी। क्योंकि समय अभी समय नहीं दिया गया, लेकिन राहुल गांधी भी दिल्ली में नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 11 फरवरी को लखनऊ जाएंगी और वहां एक बड़े रोड शो का आयोजन भी कांग्रेस कर रही है। तमाम नेताओं से वो मिलेंगी, वहां राज बब्बर होंगे, राहुल गांधी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह से बात चल रही थी कि प्रियंका गांधी दिल्ली में महासचिव का पदभार ग्रहण करेंगे, कल एक देर शाम को बड़ी मीटिंग थी जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं यूपी को लेकर मंथन हुआ कि कैसे यूपी मिशन को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। चूंकि एक 80 सीटें हैं यूपी में, तो कहीं ना कहीं बात फिलहाल प्रियंका गांधी आज जिसे साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो महासचिव का पदभार ग्रहण करेंगी। और उसके बाद कहीं जिस प्रकार की जानकारी मिल रही थी कि शाही स्नान कर सकती हैं और उसके बाद ऑफिशियली पदभार ग्रहण करेंगी, लेकिन जिस प्रकार की अब जानकारी मिल रही है 11 फरवरी को लखनऊ आएंगी। ये रोड शो के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है पुष्कर? देखिए, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम कांग्रेस ने तय कर रखा है, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? क्या प्रयागराज जाएंगी, कुंभ का स्नान करके मिशन यूपी का शुरुआत करेंगी? लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ऑफिशियल जो प्रोग्राम्स है अभी तक कांग्रेस के नहीं आए। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि 11 फरवरी को एक बड़ा रोड शो लखनऊ में करने जा रही है, मिशन यूपी को लेकर आगाज करेंगे। और कहीं ना कहीं बड़े नेता कांग्रेस के लखनऊ में होंगे, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तरह से जिस तरह से बसपा का गठबंधन हुआ है, बीजेपी चुनाव लड़ रही, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने तरीके से नए अंदाज से मिशन यूपी का आगाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे और हमारे सहयोगी पुष्कर ने भी तमाम जानकारियां दी कि जिस प्रकार से रोड शो की तैयारी की जा रही है, तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं इस रोड शो में, जो कि 11 फरवरी की जानकारी अभी दी जा रही है कि मिशन यूपी की शुरुआत 11 फरवरी से करेंगी प्रियंका गांधी। जी हाँ, एक जिम्मेदारी दी गई है महासचिव की और उसी क्रम में अब प्रियंका गांधी बिल्कुल फॉर्म में, बस मीटिंग्स का दौर जारी है। लगातार प्रियंका गांधी अब मिल रही हैं, लगातार कांग्रेस के नेताओं से रणनीति पर चर्चा कर रही हैं और उसी क्रम में कल जब कुछ मीटिंग्स हुई हैं उसमें ही लखनऊ यूपी मिशन यूपी पर बात हुई और उसी के तहत ये खबरें कि 11 फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी 11 फरवरी को लखनऊ जाएंगी। जी हाँ, जो एक जिम्मेदारी दी गई है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये यूपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए और उसी क्रम में मिशन यूपी के लिए अब प्रियंका गांधी बिल्कुल तैयार। लखनऊ मुख्यालय में कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करेंगी, मिलेंगी, रणनीति पर चर्चा होगी, जो कमजोरी हो उस पर भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। हर तरह की रणनीति पर बात करेंगी प्रियंका गांधी। तमाम नेता मौजूद होंगे, जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। 11 फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत। जी हां, राहुल गांधी के साथ मिलकर अब प्रियंका गांधी भी ऑफिशियली एंटर कर चुकी हैं कांग्रेस में। एंड
जिस प्रकार से तमाम बातें आ रही थी कि शाही स्नान में भी शामिल हो सकती है, हालांकि इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 11 फरवरी के बारे में यह कहा जा रहा है कि मिशन यूपी की शुरुआत करेंगी 11 फरवरी से और रोड शो में हिस्सा लेंगी, तमाम रणनीतियों पर चर्चा करेंगी कि किस प्रकार से सभी की सभी सीटों पर जीत हासिल की जाए, किस कैंडिडेट को कैसे। दीपक सिंह एमएलसी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। दीपक जी, कहा जा रहा है मिशन यूपी की शुरुआत 11 फरवरी से करेंगी प्रियंका गांधी, क्या कुछ जानकारी दीपक जी दे पाए? देखिए, प्रियंका गांधी ने एक बहुत रोड मैप बनाया है उत्तर प्रदेश का। जिस तरह से उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के एक से एक उद्योग से बंद होते जा रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश की जो सरकारें बनी उन्होंने लूट का अड्डा बनाया, उत्तर प्रदेश को माध्यम बनाया देश की सत्ता का। तो अब कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते खड़ा होना चाहती है। 2019 में कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी की अगुवाई में उम्मीद है और विश्वास है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। दूसरा, 2022 जो हमारा बड़ा प्लान है, 2022 में प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती हैं। दीपक जी, जो जानकारी मिल रही है कि शाही स्नान में भी शामिल हो सकती हैं, 11 फरवरी से शुरुआत हो सकती है, उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, प्रियंका गांधी जी का जो अभी प्रोग्राम है अधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन यकीन रखिए जल्दी आपके तारीख सही भी हो, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हम उनसे ही बात करेंगे और वापस आपके पास आएंगे। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी भारत समाचार में। मनीष जी, ऑफिशियली अब प्रियंका गांधी की एंट्री तो हो ही गई है, 11 फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत करेंगी। देखिए, प्रियंका गांधी का राजनीति में आना न आश्चर्यजनक है न नया है। 98 से वो चुनाव प्रचार कर रही है। अभी 2017 के विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने प्रचार किया था। कांग्रेस 10 में से 8 सीट हार गई। तो अच्छा, जिस परिवार से आती है उसमें एंट्री कोई आश्चर्यजनक नहीं है जी। परिवार में पैदा होने के साथ ही तय हो जाता है कि इस परिवार की मुखिया फर्स्ट सेकंड पे कौन रहने वाला है, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मनीष जी जवाब लेते। दीपक जी, मनीष जी कह रहे हैं कि कोई आश्चर्यजनक नहीं है प्रियंका गांधी का एंट्री करना इस और मिशन यूपी पे आना। जी मनीष जी, एक जानकारी देखिए ये भी लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, सर निश्चित तौर पे ये तो तय है ना कि एक ट्रम्प कार्ड जो आप लोग बोल रहे थे वो कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से खेल दिया और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो तो जरूर बढ़ा है। देखिए, मैंने पहले कहा कि 98 से श्रीमती प्रियंका वाड्रा चुनाव में सक्रिय है, अमेठी और रायबरेली में प्रचार करती आ रही है, इसलिए कोई नई घटना नहीं है राजनीति में ये। और कांग्रेस में तो एकदम नहीं है, परिवारवाद, परिवार की पार्टी है। अब जो प्रियंका जी के जो बेटे और बेटी है वो भी एक न एक दिन इसका पार्टी के मुखिया बनेंगे, ये कांग्रेस जन जानते हैं, देश जानता है, इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल भी जुड़े हुए। पुष्कल, देखिए बात हो रही थी अभी, मनीष शुक्ला थे बीजेपी के प्रवक्ता, उनका ये कहना था कि कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से, लेकिन ये तो तय है पुष्कल, जब से ऑफिशियली एंट्री हुई है प्रियंका गांधी की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह आया है। बिल्कुल खुशबू, प्रियंका गांधी के आने के बाद, राजनीति में आने के बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, देश भर की बात करें। चूंकि कई सालों से कार्यकर्ता तैयार बैठे थे कि कब प्रियंका गांधी राजनीति में पदार्पण करें, तो कहीं ना कहीं उनकी झलक इंदिरा गांधी से जरूर मिलती है। तमाम कार्यकर्ता की यही मांग रही है वर्षों से कि वो जल्द से जल्द राजनीति में आए। तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है जब ट्रम्प कार्ड के रूप में कांग्रेस प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करेगी और उत्तर प्रदेश में करेगी। कहीं ना कहीं एक मकसद के तौर पे कांग्रेस ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का उन्हें कार्यभार सौंपा है। 80 में से 42 सीटें। बने रहिए हमारे साथ। हिलाल नकवी साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं ये भी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। हिलाल नकवी साहब, क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी की एंट्री तो हो गई है, अब मिशन यूपी पर बिल्कुल लग गई है, क्या कुछ कार्यक्रम है?
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ बेशक देखिए प्रियंका जी आ गई हैं और उनको उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चार्ज दिया गया है। तो आते ही वो अभी तक मीटिंग और उसमें है, उसके बाद में फिर उनको यूपी में आना है, यूपी में आकर के लोगों के पास जाना है, कांग्रेस की नीतियों को बताना है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साहवर्धक करना है। कठिन काम है, जटिल काम है और ऐसे समय में उनको जो ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है, हम सारे कांग्रेस जन चाहेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। हिलाल नकवी साहब, एक जानने वाली बात यह है, प्रियंका गांधी नई नहीं है कांग्रेस के लिए, काफी सालों से जुड़ी हुई है, ऐसे में फर्क क्या पड़ेगा? आपने एक पद जरूर दे दिया है उन्हें, तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला, आपको क्या लग रहा है? देखिए निश्चित रूप से हमको लग रहा था, सारे कांग्रेस के लोगों को लग रहा था कि प्रियंका जी के आने के बाद जो उनकी सियासी समझबूझ है, जिस तरह से वो अपने लोगों को एड्रेस करती हैं, जिस तरह से वो भाषण देती हैं और जिस प्रकार का उनके अंदर एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, उससे लाभ होना है कांग्रेस को। इसी वजह से चाहते थे कि वो आए, उनकी जो सियासी जानकारी है उसके भी हम लोग लाभ उठाना चाहते थे। इसी वजह से हम सब चाहते थे कि प्रियंका जी आए यहाँ कांग्रेस में और आकर के कांग्रेस को मजबूत बनाए, राहुल जी के हाथ को मजबूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये कहना कि निश्चित तौर पर बहुत फर्क पड़ेगा और प्रियंका गांधी के आने के बाद पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी। जी हाँ, तो अब देखना होगा कि मिशन यूपी पर जब प्रियंका गांधी होंगी तो किस तरह के बदलाव वो करेंगे, और क्योंकि इसके लिए हमें लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव भी है, नतीजे भी हैं, और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से प्रियंका गांधी के आने पर कांग्रेस में बदलाव होता है। रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए भारत समाचार।